जा दुखिया मैया को, और तुम किन पे छोड़े जाते हो। तुम किन पे छोड़े जाते हो। अरे धर्म के मल्हार करके, अरे धर्म के मल्हार करके नैया मझधार डुबाते हो। चलो अब तू भी हमको छोड़ चलो, क्यों धरी कुंवर ठुराई। अब गोलू है मेरे अंगना में, मैं किनको लला बनाऊंगी। आज वो रोहितास अपनी मैया तारा से जब ये कहते हैं कि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है माँ, मैं कुछ ही पलों का मेहमान हूँ, रो करके तारा अपने पुत्र रोहितास से कहती है लाला मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी। जाने से पहले अपनी इस मैया को कोई जगह बता के जाना। तो रोहितास कहने लगे हैं मैया एक बात का ध्यान रखना, मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है, मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है। अरे रहना नहीं है मात ये तो भूमि वीरानी है। अंतिम शब्दों में एक ही बात कहूंगा मैया, मेरी मात धर्म को रखियो हर पल ध्यान, अब हरि नाम ले रोहितास ने छोड़े अपने प्राण।
अरे मैया बिलखती रह गई गोदी से जगो बेटा भजी गए। मैया सिसकती रह गई बगिया से जगो तोता उड़ी गए। भगती रह गई बगिया से जगो बेटा नदी गए। आज वो रोहितास अपनी मैया तारा को समझाते ही समझाते जब मैया तारा की गोद में मृत हो गए, माँ ने जब अपने पुत्र की लाश अपनी गोद में देखी है, अंदाज लगा सकते हैं जिस मां की गोद में उसके पुत्र की लाश रह जाए, बेटा समझाते समझाते मां को और इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, तो उस मां की क्या हालत होगी ये सिर्फ वो मां ही जान सकती है। इस बात का अनुभव सिर्फ उस मां को होगा जिस मां की गोद खाली हो गई हो, जिस मां की गोद में उसका पुत्र चला गया हो। मैं उन शब्दों से उस दुख का वर्णन नहीं कर सकता। उस मां की क्या हालत क्या दशा होगी। आज मैया तारा अपने पुत्र को गोद में रखने के बाद पछाड़े खाने लगी है। बेटा ओ लाला तुम कहाँ गए बेटा। कहाँ चले गए मेरे लाल। अब मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ बेटा। मेरे लाला मेरे तुम कहाँ गए छैया। ओ बेटा मेरे बोल सुनाई दे। अपनी जमैया को धीरज बंधाई दे। क्यों चुप मेरी गोदी में बेटा। बेटा मेरे छैया मेरे तुम कहाँ गए लाला। माताओं पागल हो गई है वो माँ। कबहू लाश घुटनों पे धरती है। सुत की याद में आही भरती है। मेरो ने गो करम न
बेटा बेटा मेरे छैया मेरे तुम कहाँ गए लाला। आज वो मैया अपने पुत्र की लाश अपनी गोद में रखने के बाद में फूट फूट करके रो रही है उस बगीचे में। कभी लाश को घुटनों पर रख लेती है, कभी लाश को जमीन पर रख लेती है। उस बगीचे में उस मैया को कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं है। नाना प्रकार से उस बगीचे में वो तारा करुण क्रंदन करती है। क्षमा चाहेंगे, समय का थोड़ा अभाव है। ये वो कोमल कैसेट के माध्यम से मैंने तारा बिलाप की कहानी जो YouTube चैनल पर दी है, जो अजय कैसेट चैनल पर पड़ी हुई है, आप पूर्ण सुन सकते हैं। समय का थोड़ा अभाव है। आज वो मैया नाना प्रकार से करुण क्रंदन करती है। बगीचे में से समझाने वाला कोई नहीं है और रोते रोते उस मैया को उस बगीचे में रात हो गई। रात के समय बगीचे की मालिक जब बगीचे को देखने गई, तारा को जब देखा है, उसके पुत्र की लाश उसकी गोद में देखी है, तो मालिक ने धैर्य बनाया और ये कहा कि बहन अब रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, रोती रहना। तुम्हारे बच्चे को सर्प ने डसा है, इसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। इस बच्चे की लाश को उठाओ, किसी शमशान में ले जाकर के इसका अंतिम संस्कार कर दो। तारा बोली, बहन मेरे पास में इतना कुछ नहीं है जो अपने पुत्र के लिए मैं कहीं से कफन भी ले आऊं। और बहन ये दुनिया जानती है बिना कफन के किसी भी लाश का अंतिम संस्कार नहीं होता। बिना कफन के उस लाश का अंतिम संस्कार होता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं अपने बच्चे की लाश का अंतिम संस्कार बिना कफन के कैसे कर दूं? तो आज मालिक ने जवाब दिया है, देख बहन दिन होता कफन का इंतजाम मैं कर देती। अब तो रात हो चुकी है, मैं तुम्हें एक युक्ति बता रही हूँ। आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। आपत्ति काल में कभी मर्यादा नहीं देखी जाती है। अपने बदन पर जो तुम साड़ी पहने हुए हो, उस साड़ी के दो भाग कर लो। एक भाग